नमस्कार। मैं अशोक जरोठी। सभी भाई बहनों का वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, काकरोचों की बलि चढ़ गया है सोनम वांगचुक और भारत सरकार के खिलाफ एक और नई साजिश है। इसका खुलासा करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया है और इन लोगों की पोल खोल लगा। वीडियो को आखिर तक देखना, ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करना और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा अपने भाई के चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को हाइप जरूर करना। पिछले करीब 17 दिन से जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है और कोकरोच जनता पार्टी ने नीट पेपर को लेकर ये प्रदर्शन शुरू किया था। और प्रदर्शन जब शुरू किया, इस प्रदर्शन का साथ ना तो स्टूडेंटों ने दिया, ना टीचरों ने दिया, ना देश की जनता ने दिया। और जब प्रदर्शन टाइम टाइम फिश हो गया तो इन कोकरोचों ने और लेफ्ट लिबरल गैंग ने एक और दूसरा काम शुरू कर दिया। सोनम वांगचुक को लेकर आ गए और भूख हड़ताल पर बैठा दिया। पेपर आउट हो गया था, केंद्र सरकार ने उस पेपर को दोबारा करा दिया, लेकिन इनका पेपर से नीट से कोई लेना देना नहीं था। इनका खेल था दूसरा। 2012 में भी इसी तरह की मानसिकता के लोगों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे को लाकर बैठा था और अन्ना आंदोलन है, बहुत बड़ा आंदोलन था। और आंदोलन का नारा क्या था? भाई भ्रष्टाचार मिटाएंगे और लोकपाल लाएंगे। और 2012 में एक पार्टी का उदय हुआ भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पे और लोकपाल लाने के नाम पे। दिल्ली में सत्ता में रही ना, तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ और जो भ्रष्टाचार मिटाने का नारा देते थे भ्रष्टाचार में जेल में गए और अब भी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है भ्रष्टाचार के। और ना लोकपाल ले गए। अब क्या खेल खेल दिया दूसरा? क्यों? अन्ना हजारे वाला जो मामला था ना, वो टै फिस हो गया, उस पर जनता इकट्ठी नहीं होगी। और इन लोगों के चेहरे को भी देख लिया, चीज वही है, सोच वही है, नीयत वही है, लेकिन अब दूसरे लोग के लिए आगे ये वही लोग हैं जो दूसरे रूप में आगे और दूसरी पार्टी बढ़ा दी, कोकरोच जनता पार्टी। पार्टी कैसे बनी? हमारे सीजीआई साहब ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, अब इस तरह के जो लोग हैं ना समाज में कुछ नहीं कर सकते और कॉकरोचों की तरह परेशान करते हैं। वो शब्द सुनते ही देश में बड़ा हल्ला हुआ था। सीजीआई साहब के खिलाफ भी अभियान चला और उसी दिन इस कॉकरोच जनता पार्टी का उदय हो गया। और पिछले 10-12 दिन से नीट पेपर के बारे में एक भी शब्द नहीं चल रहा है। क्यों? ना तो स्टूडेंट साथ दे रहे, ना टीचर साथ दे रहे, ना देश की जनता साथ दे रही। अब स्टेज पर कौन है? वही लोग हैं जो एंटी मोदी है, एंटी बीजेपी है, एंटी स्टेट है। इस तरह के लोगों का एक समूह इकट्ठा हो रहा है और वही अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह के साजिश रचते रहते हैं, किसी न किसी चीज का बहाना लेकर के। और पिछले 10-12 दिनों से नीट पेपर के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। पूरा जो प्रदर्शन है, पूरा जो धरने का फोकस किस पे लिया है? सोनम वांगचुक है। कभी कह रहे हैं अब वांगचुक का बीपी कमबत्ती हो गया, कभी कह रहे हैं शुगर कमबत्ती हो गया, कभी कह रहे हैं आगे ये निकल जाएंगे और केंद्र सरकार पूछ नहीं रही। इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे हैं। मैं यहाँ एक बात और बता दूं, इस तरह के लोग है ना, अपना विक्टिम कार्ड अपना खेलने के लिए, अपना स्वार्थ हासिल करने के लिए किसी स्तर तक भी जा सकते हैं। और अब किसी पेपर लीक से कोई मतलब नहीं है, वांगचू का भी नहीं है। मैं यहां देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, जो सोनम वांगचू है ना, वो चीन के फेवर में रहते हैं और भारत की जो सरकारें होती है ना, उनके एक तरह से विरोधी काम करते हैं। इसलिए ना तो लद्दाख से लोग आए, इनको ये था सोनम वांगचू को भी, अगर लद्दाख के लोग इकट्ठा हो गया आके, देश के लोग इकट्ठा हो गए और जंतर मंतर में इतनी भीड़ हो जाएगी, दिल्ली जाम हो जाएगी। लेकिन सारा मामला टै टै फिस हो गया। लद्दाख के लोग भी जानते हैं सोनम वांगचुक की जो करनी और कथनी को, और दिल्ली के लोग भी जानते हैं और देश के युवा भी जानते हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए सिर्फ वही लोग हैं जिनका अपना खुद का कोई न कोई स्वार्थ इस चीज से जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ एक बात और बताना चाह रहा हूँ, सोनम वांगचुक ने ना नेट पेपर से कोई लेना देना नहीं है। और देखो, सोनम वांगचुक रिजर्वेशन पर कभी कुछ बोल रहे हैं? यूजीसी रेगुलेशन आया उस पर कदे नहीं बोले। और नीट पीजी का जो स्कोर है ना, -40% नंबर आए थे, उस पर कभी कुछ नहीं बोले।
सिर्फ किस लिए है? जब देश के युवाओं ने, देश की जनता ने, देश के स्टूडेंटों ने, देश के टीचरों ने, देश के सिस्टम ने इन कॉकरोच जनता पार्टी वालों को साथ नहीं दिया, तो ये उठा के ले आए। जब इनका आंदोलन टाइम टाइम फेस हो गया थे, उठा के ले आए सोनम वांगचू को। इसी तरह से 2012 में अन्ना हजारे जी को लेकर आए थे। ये वही मानसिकता के लोग हैं जो कि 2012 में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया था, भ्रष्टाचार का मुद्दा बना करके, लोकपाल का मुद्दा बना करके। अब जो केंद्र सरकार में मोदी सरकार है, देश को विकास की तरफ ले जा रहे हैं, अब इसके खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। और ये एजेंडा किस लिए चला रहे हैं? अपना स्वार्थ साधने के लिए। और विदेशी जो भारी ताकतें है ना, उनसे एक तरह से फंडिंग होती है। इस आंदोलन में जो खाने खाने का खर्चा करीब 15 लाख रुपया रोज का, ये पैसा कहां से आ रहा है भाई? ये पैसा कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रहा है। पहले भी होता था। क्यों? देश को ऐसे करने के लिए बाहरी जो ताकतें हैं, वो बड़ी मजबूत ताकतें हैं, वो देश को ऐसे करना चाह रही है, देश के विकास को देखना नहीं चाह रही। और ये खेल इस बात को लेकर खेल रहे हैं। और देश की जनता अब समझ गई है। 2012 में देश की जनता ने भरोसा किया था इन लोगों पे, और सरकार बदली। लेकिन क्या किया? जो सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने नारा देखाए थे, जो लोग लोकपाल लाने का नारा देखाए थे, उन्होंने ना तो भ्रष्टाचार खत्म किया, ना लोकपाल लेकर आए। देश की जनता ने समझ लिया। और देश की जनता भी इतनी समझदार होगी, ये वही लोग हैं दूसरे रूप में आ रहे हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर आए हैं। और देश की जो जनता ये भी जानती है, अगर भाई वांगचू ने देश हित में कितने काम करे हैं। अगर देश हित में काम करते, अपने हित में काम करें, अपने स्वार्थ के लिए काम करें। इनके फादर भी कांग्रेसी थे। अब एक और भी लग रही है। आम आदमी पार्टी को पता लग गया भाई सोनम वांगचू तो कांग्रेसी, इसके पिताजी कांग्रेसी थे। उधर से कांग्रेस को पता लग गया। इसमें जो वाह वाही लूटना चाह रही है, आम आदमी अपनी तरफ खींचना चाह रही है इस आंदोलन को भी, हम वाह वाही लूटे, और कांग्रेस चाह रही है हम वाह वाही लूटे। लेकिन वाह वाही किसी को मिलने नहीं वाली है। देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। यहां मैं एक बात और बता रहा हूं, जो ये कॉकरोच जनता पार्टी के हेड है ना, अभिजीत दीप्ते, और दूसरे हैं हमारे विजय दहिया साहब हैं, वो पुलिस के सामने क्या कह रहे थे, ये मैंने खुद सुना था कि मैं ये ऐसे वैसे नहीं है, मैं अमेरिका से पढ़ के आया हूं, ये यूके इंग्लैंड से पढ़ के आ रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आ रहे हैं। मैं इन सभी बच्चे हैं ना, जो युवा हमारे बच्चे हैं, अभिजीत दीप्ते जी और विजय दहिया जी, इनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूं। आप विदेशों में पढ़ रहे हो, आपके पास ज्ञान बहुत है। इस देश के करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। आप अपना खुद का एक स्टार्टअप तैयार करो, और इन बच्चों को नौकरी दो अपने स्टार्टअप में, और इनको आगे बढ़ाओ। जब तो आपके विदेश की पढ़ाई का फायदा। और आप नेता बनना चाह रहे हो, देश को और नेता की तरह लूटना सोच रहे हो, तो ये आपकी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। आप मुद्दा उठा रहे हो, देश में बेरोजगारी है, मुद्दा उठा रहे हो, देश में पेपर लीक हो रहा है। आप इस मुद्दे को लेकर के, इस मुद्दे से कुछ सीख करके अपना स्टार्टअप खुद का तैयार करो, देश के बच्चों को नौकरी दो। विदेशों में पढ़ गए कई ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का स्टार्टअप चला रहे हैं, और कई कई हजार बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, उनका जीवन संवार रहे हैं। लेकिन आप ये काम नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने अपनी माँ का दूध पी रखा है, तो एक नया स्टार्टअप तैयार करो और देश के बच्चों को नौकरी दे के दिखाओ। उंगली उठाना बहुत बड़ी बात है, सरकारों पर उंगली उठा दो, सिस्टम पर उंगली उठा दे, लेकिन उस सिस्टम को खुद चला के दिखाओ। और जब ये बताओ अभी हमने नौकरी दी है, रोजगार दिया है, देश की बेरोजगारी खत्म करने में हमारा कोई योगदान रहा है, योगदान नहीं करेंगे, देश के सिस्टम को बिगाड़ेंगे अपने स्वार्थ के लिए। और देश की जनता बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी है। और यही कारण है, अगर धरने पे जो स्वार्थी लोग हैं उनके सिवाय कोई नहीं है। एक और नई चीज आई है देश के अंदर, कुछ जो लोग है ना, स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर के देश की जनता में इस तरह की अश्लील चीज परोस रहे हैं। किसके लिए? अपना स्वार्थ के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए। और ये स्वतंत्रता, ये अधिकार के नाम पर समाज में खाली अश्लीलता परोस रहे हैं और गंद परोस रहे हैं। और इस तरह के लोग भी इनको साथ दे रहे हैं और इनके ट्वीट कर रहे हैं, इनको व्यू आ रहे हैं। अभी जीप दीपते ये कह रहे थे, अभी तक करोड़ों आदमी फॉलो हो रहे इसके, जो प्रदर्शन कर रहे हैं ना जंतर मंतर पे, वहां करोड़ आदमी क्यों नहीं आए भाई?
इसमें भी खेल है। अगर सोशल मीडिया पे दिखा दे इसके तो करोड़ों फॉलोअर है, ये फॉलोअर भी खरीदे जाते हैं। जब इतने फॉलोअर हैं, इतने लोग फॉलोअर हैं, इतने लोग चाहते हैं, तो ये जंतर मंतर पे क्यों नहीं आए लोग? देश की जनता, देश के लोग समझ गए। इनके जो फॉलोअर है ना, वो कोई पाकिस्तान का, कोई बांग्लादेश का, कोई अमेरिका का है। देश की राजनीति में वोट चाहिए हिंदुस्तान के लोगों के, हिंदुस्तान के लोग फॉलोअर है नहीं। हिंदुस्तान के लोग इनके चेहरे को पहचान गए, ये किस तरह के लोग हैं और किस तरह का काम कर रहे हैं, वो जान गए। टोटली स्वार्थी है। या एक बात और भी है, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग है ना, ये एक विक्टिम कार्ड भी खेलना चाह रहे हैं। या तो ये चाह रहे हैं आगे सोनम वांगचुक कुछ हो जाए, एक विक्टिम कार्ड बहुत बढ़िया खेला जाएगा। और बार बार यही मुद्दा उठा रहे हैं, पेपर लीक का, नेट का, नीट का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं उठा रहे। अब टोटल फोकस कर दिया किस पे? सोनम वांगचुक के बीपी पर, शुगर पर, तबियत पे। और दबदबा बनाना चाह रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर। अभी केंद्र सरकार किसी तरह से आकर इसका जो अनशन है वो तोड़वा दे। और ये भी चाह रहे हैं अभी पुलिस लाठीचार्ज करके प्रदर्शन खत्म करा दे, या पुलिस इनको अरेस्ट कर ले, जिससे कि ये विक्टिम कार्ड खेल लें। लेकिन इनको मैं ये बता रहा हूं, अगर तुम अभी बहुत बच्चे हो इस राजनीति की फील्ड में, जो देश के मुखिया है ना, देश की जो सरकार के मुखिया है, वो बहुत समझदार हैं। जो गलती कांग्रेस करती थी ना, आंदोलनों को खत्म कराने के लिए लाठीचार्ज करके बाबा जी को सलवार पर आ दी और एक रात रात में प्रदर्शन खत्म करा दिया पुलिस के बल पे, बल प्रयोग करके, वो काम केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। और विक्टिम कार्ड आपको खेलने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ये कॉकरोच जनता पार्टी लोग चाह रहे हैं अभी पुलिस किसी तरह से इनको अरेस्ट कर ले, धरने को यहां से उठवा दे जबरदस्ती, और या लाठीचार्ज कर दे, जिससे देश की जनता की इनको सिंपैथी मिल जाए। ऐसा मौका बीजेपी सरकार, मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस नहीं देगी। दिल्ली पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस है, समझदार पुलिस है। और केंद्र सरकार में जो बैठे मुखिया है ना, वो बहुत समझदार हैं। जिस तरह के षड्यंत्र बाहरी लोगों के साथ मिल मिल करके जो ताकतें चाह रही है, अभी किसी तरह से केंद्र से मोदी सरकार को हटाया जाए। और ये खेल खेल रखे बहुत बड़े लेवल पे है। देश की जनता उनको भी समझने लगी, जो बाहर बैठी ताकतें है ना, जो हमारे देश का दोहन करती थी, कई सदियों से लूट रही थी इस देश को, भारत सोने की चिड़िया थी, और उनका अब भी निशाना भारतीय है। वो नहीं चाहते अब जो मौजूदा सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, वह देश को आगे ले जाए, देश को विकास के रास्ते पर रखे, देश को विकसित बनाए। ये बात हजम नहीं हो रही विदेशी लोगों को भी, और वो खेल खेल रहे हैं, रोजाना नया नया खेल खेलते हैं। शाहीन बाग को लेकर जो खेल खेला गया था, उस टाइम भीड़ इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम भाइयों को गुमराह कर दिया था। अब ये नागरिकता खत्म हो जाएगी इस तरह की बात दे करके। लेकिन अब देश की जनता ना, तमाम देशवासी बहुत समझदार हो चुके हैं, इसलिए इस जंतर मंतर पे वो गिने चुने लोग हैं जिनका किसी न किसी रूप में अपना खुद का स्वार्थ जुड़ रहा है। कोई चाह रहा है अगर बिग बॉस में मुझे जगह मिल जाए, कोई चाह रहा है पार्टी मुझे राज्यसभा से संसद में भेज दे, कोई चाह रहा है मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। टोटली खेल क्या, अपने स्वार्थ का खेल है। देश के भ्रष्टाचार से, देश की बेरोजगारी से, देश के युवाओं से, देश की गरीबी से दूर दूर तक इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अगर ये दावा कर रहे हैं हम इंग्लैंड के पढ़े हैं, अमेरिका के पढ़े हैं, तो देश की गरीबी में योगदान दो, अपना खुद का स्टार्टअप तैयार करो, देश के बच्चों को, देश के युवाओं को नौकरी दो, और देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें अपनी भागीदारी दिखाओ, जब है आपकी पढ़ाई का फायदा। और नहीं तो ये दिखाने के लिए अब भाई हम विदेश के पढ़े हैं, आप किसी खाते में कोई गिनती नहीं आप लोगों की। और ना अब देश की जनता इतनी भोली रही है अब जो आप लोगों पे विश्वास कर लेगी। और देश की जनता का मूड आपने देख लिया है, अपना रास्ता बदल के अपनी पढ़ाई का फायदा देश को भी पहुंचाओ, देश के युवा को पहुंचाओ, और अपने परिवार को और अपने खुद को भी पहुंचाओ। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। जय देशवासियों।